अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे अगर तुम एक बार सुनना शुरू कर दो तो बीच में छोड़ नहीं पाओगे। एक छोटा सा शहर था, बहुत बड़ा नहीं, पर इतना जरूर कि शाम ढलते ही उसका बाजार रोशनी और आवाजों से भर उठता था। सड़क के दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें, कहीं मूंगफली भुन रही है, कहीं रंग बिरंगी चूड़ियां खनक रही हैं, कहीं तेल के दिए टिमटिमा रहे हैं। और उसी बाजार के एक कोने में, एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे, रोज शाम को एक आदमी आकर बैठता था। लोग उसे ज्योतिषी कहते थे। तुम अगर उसे देखते तो पहली नजर में ही यकीन कर लेते कि वो सचमुच बड़ा ज्ञानी है। सिर पर केसरिया पगड़ी, माथे पर चमकता हुआ तिलक, आंखों में गहरी गंभीरता, और सामने बिछा हुआ एक कपड़ा जिस पर कुछ सीपियां, एक पुराना पंचांग, कुछ कागज और एक छोटी सी नोटबुक रखी रहती। वो लोगों की हथेली को ऐसे देखता जैसे उसमें पूरा ब्रह्मांड पड़ रहा हो। उसकी आवाज धीमी मगर भरोसा जगाने वाली होती। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते, कोई बेटे की नौकरी के लिए चिंतित, कोई बेटी के विवाह के लिए, कोई बीमारी से परेशान, कोई धन के लिए व्याकुल। लेकिन अब जरा सच्चाई सुनो। उसे असल में ज्योतिष का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। ना उसने किसी गुरु से विद्या सीखी थी, ना किसी शास्त्र का गहरा अध्ययन किया था। उसका असली हुनर कुछ और था। वो लोगों के चेहरे पढ़ना जानता था। उनके कपड़े, उनकी बोली, उनके हाव भाव, उनकी आंखों की घबराहट, सब कुछ देखकर वो उनके मन की बात पकड़ लेता था। जब कोई आदमी सामने बैठता तो वो पहले उससे दो चार सामान्य सवाल पूछता, फिर उन्हीं बातों को थोड़ा रहस्य और थोड़ा आत्मविश्वास मिलाकर वापस उसी को सुना देता। सामने वाला चौंक जाता, अरे इसे कैसे पता? और बस वहीं से उसका विश्वास बन जाता। असल में वो पहले किसान था, एक साधारण सा युवक जो गांव में रहता था। पर एक घटना ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। उस घटना के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी इतना समझ लो कि वो अपने अतीत से भागकर इस शहर में आया था। यहां उसने सोचा कि कोई उसे पहचानता नहीं तो क्यों ना एक नई पहचान बना ली जाए, और इस तरह वो शाम का ज्योतिषी बन गया। उस दिन भी सब कुछ पहले जैसा ही था। सूरज ढल रहा था, दुकानों में दिए जल उठे थे, और वो इमली के पेड़ के नीचे बैठा अपनी रोज की कमाई कर रहा था। लोग आते रहे, हाथ दिखाते रहे, वो भविष्य बताता रहा। कभी किसी को धीरज देता, चिंता मत करो सब ठीक होगा। कभी किसी को सावधान करता, अगले 2 महीने संभल कर रहना, और लोग संतुष्ट होकर पैसे दे जाते। धीरे धीरे रात गहराने लगी, बाजार की भीड़ छटने लगी, दुकानदार अपना सामान समेटने लगे। वो भी सोच रहा था कि अब आज का काम खत्म करे और घर लौट जाए। तभी अचानक उसके सामने एक परछाई आकर खड़ी हो गई। उसने सिर उठा। एक आदमी था, कठोर चेहरा, गहरी आंखें, होठों पर सिगार। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खास मकसद से आया हो। उसने बिना नमस्कार किए कहा, सुना है तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, मेरा भविष्य बताओ, लेकिन ध्यान रहे अगर एक भी बात गलत निकली तो पैसे नहीं दूंगा। ज्योतिषी ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी घबराहट थी। उसने सामान्य अंदाज में पूछा, क्या जानना चाहते हो? वो आदमी बोला, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूं। कई साल पहले उसने मुझ पर चाकू से हमला किया था। मुझे मरा समझकर छोड़ गया, लेकिन मैं बच गया। तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या वो मुझे मिलेगा। ये सुनते ही जैसे किसी ने ज्योतिषी के दिल पर हथौड़ा मार दिया। उसका गला सूख गया, हाथ ठंडे पड़ गए। सामने बैठा आदमी वही था, वही व्यक्ति जिसे उसने सालों पहले गांव में झगड़े के दौरान चाकू मारा था। अब सुनो, असली कहानी यहां से शुरू होती है। कई साल पहले जब वह जवान था, गांव में दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। नशे में बहस हुई, बहस झगड़े में बदली, और गुस्से में उसने चाकू निकाल लिया। उसने सामने वाले आदमी को वार किया। खून बहने लगा, लोग चीखने लगे। वो आदमी गिर पड़ा। उसे लगा कि वह मर चुका है। डर के मारे वह गांव छोड़कर रातों रात भागकर इस शहर में आ गया। पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसने सोचा था कि वह पाप वहीं दफन हो गया था, पर आज वही आदमी उसके सामने बैठा था। ज्योतिषी के मन में तूफान मचा हुआ था। अगर यह उसे पहचान लेता तो, अगर सच्चाई खुल जाती तो उसकी सारी बनाई हुई दुनिया खत्म हो जाती। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उसने खुद को संभाला। यही उसकी असली परीक्षा थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें धोखा दिया गया था। जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो आदमी चौंका, क्या मतलब? ज्योतिषी ने आंखें बंद कर जैसे ध्यान लगाया, फिर बोला, कुछ महीने बाद ही वो एक दूर शहर में ट्रक के नीचे आकर मर गया।
तुम्हारा बदला अपने आप पूरा हो चुका है, तुम्हें अब और भटकने की जरूरत नहीं। अपने गांव लौट जाओ और याद रखना, दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। सामने वाला आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो वो मर गया? हाँ, ज्योतिषी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा दुश्मन अब नहीं रहा। उस आदमी के चेहरे पर अजीब सी शांति उतर आई, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। उसने जेब से पैसे निकाले, ज्योतिषी के सामने रखे और बोला, तुमने मुझे सुकून दे दिया, और फिर अंधेरे में गुम हो गया। ज्योतिषी देर तक वहीं बैठा रहा, उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कन गूंज रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बच गया। इतने सालों से जो डर उसके भीतर छिपा था, आज पहली बार हल्का हुआ। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, आज देर क्यों हो गई? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज मेरा सामना मेरे अतीत से हुआ था। उसने सारी बात पत्नी को बता दी। पत्नी सुनती रही, स्तब्ध। फिर बोली, तो अब? वो मुस्कुराया, अब कुछ नहीं। वो अपने गांव लौट जाएगा, उसे लगेगा कि उसका दुश्मन मर चुका है, और मैं आज सच में मुक्त हो गया हूं। उस रात उसने कई सालों बाद चैन की नींद दी। देखो, बाहर से वो दूसरों का भविष्य बताने वाला ज्योतिषी था, पर असल में उस रात उसने अपना ही भविष्य बदल लिया था। उसने झूठ का सहारा लिया, पर उसी झूठ ने उसकी जिंदगी बचा ली। कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ देती है कि इंसान खुद हैरान रह जाए। और सोचो, अगर उस दिन वो आदमी उसे पहचान लेता तो, अगर वो सच जान जाता तो, शायद कहानी यहीं खत्म ना होती। बस यही है उस ज्योतिषी की कहानी। एक ऐसा दिन जो उसके जीवन का सबसे लंबा, सबसे डरावना और आखिरकार सबसे राहत भरा दिन बन गया।